बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे पुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में विराजमान मेरी पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। हमारी दीदी को भी मेरा प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। महाभारत में माता मदालसा का चरित्र है। माता मदालसा जन्म लेते ही अपने बच्चों को पालने से ही लोरी में वेदांत सुनाती थी। कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कि हे पुत्र, तुम तो परम पवित्र शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। मायातीत तुम्हारा स्वरूप है। तुम ज्ञान स्वरूप हो। यह संसार तो अपवित्र माया है, परिवर्तनशील माया है, नाशवान माया है। इसमें मत फंसो। कैसा ज्ञान देती थी? कहती थी इसमें कौन फंसता है? दुखानि दुःखमापाग सुखानि जानाति विमूढ़ चेता। ये जो संसार है, इसको सुख स्वरूप कौन समझता है? इस संसार को कौन समझता है कि ये सुख रूप है? आँख से रूप का भोग करना सुख है, कान से शब्द भोग करना सुख है, जीवा से स्वाद भोग करना सुख है, नाक से गंध का भोग करना सुख है, त्वचा से स्पर्श भोग करना सुख है, पांचों ज्ञान इंद्रियों से पांच विषयों का भोग करना सुख कर कौन समझता है? कहा विमूढ़ चेता। अर्थात विमूढ़ किसको कहते हैं? अज्ञानी को। जो अज्ञानी है वो इंद्रियों से विषयों को भोगना सुख कर समझते हैं, विमूढ़। और जो ज्ञानी है तान्नेव सुखानि तथा दुखानि जानाति अविमूढ़ चेता। लेकिन जो ज्ञानी है
वो इस बात को समझते हैं कि संसार का सुख क्षणिक है। संसार सुख में 3 मूल कमियां हैं। पहली कमी यह है कि यह क्षणिक होता है, क्षणिक कुछ काल के लिए होता है। कुछ भी खूब अच्छा लग रहा है खाने में तो कितनी देर तक आप उसको खा सकते हैं बताइए तो? कितनी देर खाइएगा? बोलिए। थोड़ी देर ना, जब तक पेट नहीं भरा उसके बाद है। मैं जब पढ़ता था एक फिल्म, एक उस समय बहुत हिट हुआ था फिल्म, तो मैं स्कूल से गया था देखने के लिए देवघर। उसके बाद एक दोस्त मिले 2-3 दिन के बाद, तो वो कहा कि ये फिल्म की बड़ी चर्चा है, चलो हम लोग देखेंगे। तो दोस्ती निभाने में दूसरी बार भी हमने वो फिल्म देख लिया। 15 दिन के बाद फिर कोई दोस्त ने कहा कि ये फिल्म बड़ा सुपर हिट हुआ है, चलो स्कूल तो तुम्हारा बंद ही है, हम लोग चलो ये फिल्म फिर से देखते हैं। हमने कहा देखो और कोई सजा दे दो, लेकिन अब उस फिल्म को हमको मत दिखाओ। क्यों? पहली बार में अच्छा लगा, दूसरी बार में किसी तरह बर्दाश्त किए, और तीसरी बार में हमने हाथ जोड़ लिया भाई कि और कोई सजा दे दो, पर 3 घंटा वहां हम नहीं बैठ सकते। क्यों? उसका सुख भी घटते क्रम में होता है। शुरू में जब भूख लगेगी ना, स्वाद भी खूब आएगा खाने में, बड़ा तेजी तेजी से खाइएगा, और फिर धीरे धीरे देखिएगा कि उसका रस घटता चला गया। तो क्षणिक है ना, घटते क्रम में है ना। और तीसरी जो इसकी बुराई है वह परिणाम में दुखदाई है। परिणाम में दुखदाई है और असंतुष्टिदायक भी। दुखदाई है वो परिणाम में संसार का सुख। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवत आद्यांतवंत कौनते नते सुरमते बुधा। तो ज्ञानी नहीं रमते भोगों में, ज्ञानी नहीं रमते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उनका जो सुख है ना, विषय सुख जो है, संसार का सुख है, वो शुरू होता है कहीं से, शुरू हुआ और खत्म हुआ। परिणाम उसका क्या होता है? असंतुष्टि होती है, अतृप्ति होती है और दुख भी होता है। खुजली की बीमारी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब खुजली होती है ना, तब शुरू में नोचने में अच्छा लगता है, खुजलाहट होती है, खुजलाइएगा ना तो अच्छा लगेगा, और थोड़ी देर के बाद असहाय दर्द शुरू हो जाएगा। का बस खुजली की बीमारी की तरह है ये विषय भोग। तो जो अविमूढ़ चित्त वाले होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वो जीवन को भोग नहीं समझते हैं। जीवन भोगने के लिए नहीं है। संसार का सुख किस लिए है? यही जानने के लिए सत्संग होता है ना। यही जानने के लिए कि संसार के सुख में दुख लगा हुआ, संसार का जो भी सुख है उसमें दुख मिला हुआ है। बिना दुख का सुख कहाँ है? जो शांति और संतुष्टि दे वो सुख कहाँ है? वो सुख कहाँ है? इसी का पता सत्संग में चलता है। तब जाकर के हम अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाते, तो वस्तु हमें मिल जाती है। तो माता मदालसा समझाती थी अपने बच्चों को, बचपन से ये ज्ञान देती थी माताएं, माता मदालसा, कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, संसार माया है, तुम अपने आप में सुख स्वरूप हो।
बाहर की ओर मत जाओ, अपनी ओर हो जाओ, तब सुख शांति मिल जाएगी। खूब महल अटारी बना लीजिए, समझे ना, लेकिन दुख लगा ही रहेगा। बहुत अमीर आदमी अगर कोई हो, बहुत अमीर आदमी अगर कोई हो, अमीर आदमी, और उससे पूछिए कि आप सुखी हैं, 10 दुख ऐसा ऐसा गिनाएगा ना कि आपको महसूस होगा कि धौ इससे अच्छा हम ही है कि नहीं बाबा। जब वो शुरू करेगा ना अपना विपत्ति सुनाना, तो आपको लगेगा धौ हम ही ठीक है ना, हम ही ठीक है। एक हमारे मित्र मास्टर साहब हैं, जो उनका घर है ना, उनके सामने एक छोटा सा वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो वो एक दिन कहता है कि हमको हमसे अच्छा ही चिड़िए लगता है। देखिए मास्टर है और क्या बोल रहा है, हमसे अच्छा चिड़िए। तो कहता है क्या, देखो वो सुबह उठता है, लोग कहीं गया दाना उना चुन के आके फिर दोपहर घोंसला में घुस जाता है, घोंसला में आराम करता, फिर धूप में नहीं जाता है। फिर शाम होने पर निकला, दाना पानी चुन के आकर के चुपचाप अपने घोंसले में आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं है। हमको घर में भी टेंशन है, घर में भी, ऑफिस में भी टेंशन, स्कूल में कभी विद्यार्थी बदतमीजी करेगा, कभी प्रिंसिपल के साथ, कभी स्टाफ के साथ। घर का तो हाल ही मत पूछो। घर में तो ये हाल है कि सास पुतों में बनवे नहीं करता, 3 दिन में मुंह फुलौल। हाँ, अगर पहले हम आते हैं, नज़र पहले पड़ जाती है माँ पर, आप पूछ देते हैं कि क्या बात है माँ, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो, तो मेरी उधर से पत्नी कहेगी, माइये के आंचल ओढ़ना था, अभी तक तो बियाह करके काहे, बियाह काहे किया। कहीं गलती से पत्नी को पहले पूछ दिए क्या बात है, टेंशन में हो, तो माँ उधर से कहती कि बेटा तो मोग मेहर हो गई है। तो हम भारी फेरा में कि घर में भी टेंशन और बाहर में भी टेंशन। देखो चिड़िया को कोई टेंशन नहीं, और ऊपर से तुम लोग आके सुनाते हो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइए सत्संग, और सुन के टेंशन हो जाता है। ये सुन के और टेंशन हो जाता है कि क्या बकवास बोल रहा है ये बाबा लोग, खाली टेंशन जिस लाइफ में, और उसको कहता बड़े भाग है? भगवान न करे कि अगला बेर से हमको ऐसा मनुष्य बनना पड़े। अब बताइए, मास्टर साहब हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अब भीतर में क्या है, हमसे बढ़िया चिड़िए। ये क्यों है पता है? यही सत्संग नहीं करता है ना। सत्संग सुनिएगा ना तो जीना सीख जाइएगा। सब टेंशन के बीच भी बड़े भाग मानुष तन पावा का आनंद आपको मिलेगा। कला है ना, युक्ति है। तो इसी कैसे जीना है, इसकी युक्ति है। आपको अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेना है, समझ रहे बात। फिर क्यों टेंशन होगा, कुछ टेंशन नहीं होता है। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। जो मेडिटेशन करेगा, सत्संग करेगा, उसको टेंशन काहे होगा, रहेगा काहे टेंशन होगा, कुछ टेंशन नहीं होता है। संसार में दुख रहेगा, ये धूप रहेगी, वर्षा भी होगी, आपको छतरी होना जानना है।
कि छतरी होना चाहिए आपके पास। धूप में भी चलिएगा, वर्षा में भी चलिएगा। कांटों को दुनिया से कोई खत्म कर सकता है, कंकड़ पत्थर को केवल पैर में जूता होना चाहिए। फिर क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं होता। तो ये जो सत्संग है ना, इस दुखमय संसार में यही चीज है, छाता और जूता है। लेकर के चल दीजिए, रोड उबड़ खाबड़ रहे, गिट्टी उड़े, चाहे धूप वर्षा है, आपकी यात्रा अनवरत रहेगी, अनवरत रहेगी। और नहीं तो कितनों बड़ा पढ़ लिख के आप विद्वान हो जाइए, और ये अगर सत्संग का ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि योग अगर आपने नहीं किया है, आप फंस जाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। जीवन को देखने की कला है सत्संग, जीवन देखने की कला है। घर छोड़ करके 2 आदमी निकल गया महात्मा बनने, संन्यास लेकर के ध्यान कर रहा है। इको कम करो भाई। एक अलग अलग गुरु के पास गए, शिक्षा हुआ दोनों का। घर छोड़ करके 2 आदमी निकला महात्मा बनने, संन्यास लेकर के ध्यान करने के लिए, सत्संग करने निकल गया। एक 2 अलग अलग गुरु के पास गए, शिक्षा हुआ। एक दिन खूब जोर की आंधी आ गई, और दोनों भिक्षा करने गांव में गए, और उस आंधी में बहुत सारे घर उड़ गए। दोनों भाग करके जंगल की तरफ गए, तो देखते हैं कि आधा कुटिया, एक महात्मा जी देखता है नौजवान की आधा कुटी उड़ गई है आंधी में। भगवान से शिकायत शुरू कर दिया कि हे भगवान, कमाल कर दिया, घर द्वार सब छोड़ करके साधु बने कि आपका भजन करेंगे, और बड़ी मेहनत से एक कुटिया बनाए थे, वो भी सुख के लिए नहीं, भक्ति के लिए। उस कुटिया की आपने रक्षा नहीं की, आधा कुटिया हमारा जो छप्पर उड़ा दिया, आधा छप्पर उड़ा दिया। मेरा भरोसा आज आप पर से आधा घट गया, विश्वास आधा घट गया कि आपने मेरी आधी छप्पर उड़ा दी, भगवान रक्षा नहीं करी आपने। भक्त का योगक्षेम आप बहन करते हैं, कहाँ किया आप? हमारा तो आधा छप्पर उड़ गया, हमारा विश्वास आप पर से आधा घट गया। रात भर बैठ करके वो शिकायत किया भगवान से। और दूसरे महात्मा जी जो थे, जब वो आए और उन्होंने देखा हमारे छप्पर, कुटिया का आधा छप्पर उड़ा हुआ है, खुशी से नाचने लगे। कहा हे भगवान, मेरा भरोसा आज आप पर दुगना हो गया। देखिए, मेरा विश्वास आप हो और भक्त का योगक्षेम बहन करते हो, ये दुगना हो गया। क्यों? कहा हम गांव में देखे, आंधी बड़े बड़े घर के छप्पर उड़ा दिए, और ये छोटी सी कुटिया की क्या विषाद, क्या औकात थी कि उन आंधियों में ये खड़ा हो सके। आपने जरूर इस झोपड़ी की रक्षा की है, तभी ये आधी बची, नहीं तो ये जड़ से उड़ जाती। और आज से मेरा भरोसा आप पर दुगना हो गया, और दुगने जोश से अब वह भक्ति में लग गया। अब पहला आदमी कहा कि मेरी विश्वास आधा हो गया, और वो रात भर भजन ध्यान छोड़ के भगवान से शिकायत में लगा रहा। तो दोनों के साथ परिस्थिति एक थी, आंधी दोनों को उजाड़ा था ना, दोनों के लिए आंधी थी कि नहीं? दोनों के साथ एक जैसी घटना थी, पर दोनों की मन स्थिति एक नहीं थी। एक दुखी था, रो रहा था, और एक खुश था, भगवान की भक्ति में लग गया था। तो ये आपको सोचना होगा और समझना होगा, ये बुद्धि योग है। बुद्धि योग जानते हैं आदमी को दुनिया, संसार के दुखालयम, यह संसार दुखालय है। यहाँ अगर सुख आ जाए ना तो गलती से आ जाता है, समझ रहे बात? ये तो दुखालय है, यहाँ तो सुख का भ्रम है।
फिर भी अगर आप हैं, कुछ अच्छा है ना आपके जीवन में, तो आप बड़े भाग्यशाली अपने को समझो। बुरा आपके साथ हो रहा है, ये तो स्वभाव है, ये तो होगा। माइंड में कब होना चाहिए कि यहाँ दुख आएगा, यहाँ दुख आएगा। आप क्या सोचते हैं कि दुख नहीं आए? यही विपरीत सोच है हमारी। दुख आए हम तैयार रहेंगे, है कि नहीं? आप और उसका सामना करेंगे। उसकी युक्ति है ना, उसको समझिए, अपने विचार को ठीक कीजिए। बस सब खेल उसी का। शुद्धता विचारों में होनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे बाकी सब ढकोसला है। विचार शुद्ध नहीं है तो सब ढकोसला है। एक पंडित जी बैठे हुए थे चौका में, किचन में, रसोई घर में। अब बायां हाथ बाहर कर दिए थे किचन से। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने देखा, पूछा कि पंडित जी बायां हाथ बाहर काहे किए? कहा कि ये अपवित्र हाथ है ना, ये अपवित्र हाथ है, ये हाथ अपवित्र होता है ना। कहा क्यों? कहा ये तो गंदा साफ करता है, इसलिए हाथ अपवित्र है, इसलिए चौका में इसको नहीं घुसाएंगे, चौका अपवित्र हो जाएगा। लेकिन उस चौका में मुर्गा पकेगा, बकरा पकेगा तो पवित्रता खत्म नहीं होगी, है ना? तो ये ढकोसला है कि नहीं है? बोलिए। पका रहे हैं बकरा, बाया हाथ बाहर है, गंदा हो जाएगा। तो वो महात्मा जी बोले कि हे पंडित जी, ये जिस गंदगी को साफ करता है ना, वो फैक्टरिया तो भीतरे न बैठा हुआ है वो तो भीतरे चौका में है, तो हाथ क्यों बाहर किए हो? फैक्ट्री तो अभी भी वही काम कर रहा है, निर्माण कार्य जारी है। अब बन रहा है वहां बकरा। तो इसीलिए कहा विचार बुद्धि पवित्र हो। तन को कोई पवित्र कर सकता है? तन को नाक से नेटा बंद कर दीजिएगा निकलना, कान से गुज्जू, मुंह से खखार लार, नीचे से मलमूत्र, ये कभी खत्म होने वाला है? तन को कितनो चाहो पवित्र करने ही नहीं होगा। तब पवित्र करना है विचार को, संस्कार को, मन को, तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? ज्ञान शौचम परित्यज्य वाययो रमते नरः। ज्ञान शौच, विचार पवित्र करेगा, सोच पवित्र करेगा, संस्कार पवित्र करेगा। ये सत्संग क्या है? ज्ञान सोच है। इसको लोग छोड़ देते हैं। कहाँ बाहर बाहर रमते हैं, कहाँ कहाँ रमते हैं। कहा चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्धति। आपके चित्त के अंदर में मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ठगी, बेईमानी। कहाँ है सब? सब चित्त में, मन में है। धो रहे हैं, तन पावन करिए पखारे हैं, शरीर को खूब साबुन से पवित्र कर रहे हैं, मन को पवित्र ही नहीं कर रहे हैं, तो आपसे पाप आचरण रुकने वाला नहीं है और आपके जीवन में दुख जाने वाला भी नहीं है। एक लड़का मिला, विद्यार्थी। हम बोले कि तुम क्या चाहते हो जी जीवन में? कहा बाबा हम चाहते हैं पहले तो कि हमारी एक अच्छी सी नौकरी हो, खूब पैसा कमाए, सुंदर मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, आज्ञाकारी सुंदर पत्नी हो जाए। हम बोले कि और कुछ है तो पहले तुम बोलो तब हम बोलेंगे। फिर हमने कहा कि 20-25 करोड़ बैंक में बैलेंस भी हो, ये भी कह दो, लेकिन एक चीज और बोलो कि इन सबके होते हुए अगर आपके मन में शांति ना हो तो उसकी कीमत कितनी हुई? कितनी कीमत हुई? जीरो। मन की अगर शांति न हो, आप अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तो इन सब का कितना कीमत? कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मन अशांत हो जाएगा ना
तो ना आपके बच्चे अच्छे लगने लगेंगे, ना घर अच्छा लगने लगेगा, ना धन अच्छा लगने लगेगा। मन करेगा कहाँ जाएं, क्या करें, मर जाएं, नहीं लगता है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर मन अशांत है तो इनका 0% वैल्यू है। ये सब आपको सुख नहीं दे सकते जब मन की शांति अगर नहीं है। अब मन अशांत क्यों होता है पता है? जब उसके अंदर में विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार होंगे तब अशांत होंगे आप। तो जिसके अंदर जितना विकार होगा वो उतना अशांत होगा, उतना ही वो दुखी होगा। धन कितनो हो जाए वो दुखी ज्यादा होगा। आपको बाहर से वो दिखेगा, आप यकीन मानिए मेरा, आपको अगर लगता है ना कि कार में सुख है, एक आदमी हमको 40 लाख की गाड़ी में बिठाया, हमको बोला कि बाबा हमारे इसी गड़िया में बैठिए ना, थोड़े देर अपना छोड़ दीजिए। हम बैठे, आप बैठ गए। बैठने के बाद जब सत्संग स्थल में गए और फिर डेरे पे गए तो हमसे सेठ जी पूछते हैं गाड़ी आपको कैसी लगी बाबा? हमने कहा हमको तो जैसी मेरी गाड़ी लगती है, ये 8 लाख वाली जैसी लगती है वैसे नहीं, ये 30 लाख 40 लाख वाली में लगी। तो वो सेठ जी हंसने लगे। तो बोलते हैं क्या कि हाँ बाबा ये भी बात ठीक है कह रहे हैं। हम बोले ये 40 लाख 10 लाख केवल मन का खेल है, समझ रहे हैं? मन का खेल है, आप इसको समझिए। सत्संग खूब सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान खूब सुनते हैं, मन को समझिए। इसको नहीं समझिएगा ना तो सब गड़बड़ा जाएगा। आपके घर में कार है, 5 लाख वाली आपके घर में कार है, लेकिन अगर आपको पड़ोसी से झगड़ा है तो आप पड़ोसी के पास नहीं है कुछ, आप कार में बैठिएगा ना तो लगेगा कि 1 करोड़ में है। अरे दुनिया का सबसे सुखी आदमी हम है, क्योंकि पड़ोसी साइकिल पे जाते हुए दिख रहा है ना, और आप कार में रहिएगा, आप गदगद रहिएगा। कल वही पड़ोसी अगर एगो बुलेट खरीद लिया ना, फिर आपके कार में आपको सुख नहीं मिलेगा, लगेगा धो कांटा चुभ गया। क्यों पता है? कहीं वो भी आप ही के जैसा कार ले लिया पड़ोसी, तब तो फिर आपको आफत हो जाएगा, तब तो आफत हो जाएगा। अरे बाप ये तो हमरे जैसा गाड़ी ले लिया, अब आपको शांति मिलने वाली है। क्यों पता है? ईर्ष्या है ना भीतर, जलन है भीतर, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। सुइया सब जानते हैं ना, सुइया कपड़ा सिलने वाला सुइया सब जानते हैं। और ईर्ष्या जानते हैं आप? ईर्ष्या का भाव क्या है? ये ईर्ष्या तो कपड़ा मतलब सुइया तो कपड़ा में चुभता, एक ईर्ष्या जो आपके दिल में चुभता, जानते हो उस सुइया का नाम ईर्ष्या है। उसी सुइया का नाम है द्वेष। जब किसी के एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या का भाव होता है ना, तब वो दिल में चुभता है। ये सुई तो कपड़ा में चुभती है, लेकिन एक सुई ऐसी है जो आपके दिल में चुभती है, उसी सुई का नाम है ईर्ष्या द्वेष। ये सबके पास है ईर्ष्या द्वेष, है ना सबके पास? या ऐसा कोई है जिसके पास ये ईर्ष्या ना हो? है कोई? कोई नहीं है यहाँ, हाथ उठा दीजिएगा तब भी गलत होगा। जिसके पास ये ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, इस सभा में कम से कम कोई नहीं होंगे। ऐसा कोई इसमें शायद नहीं होंगे जिनके भीतर ये ईर्ष्या द्वेष रूपी सुइया न हो। उसमें हम भी हैं, हमारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। हमको भी ईर्ष्या होती है, हमको भी द्वेष होता है। जब हमसे कोई ज़्यादा ध्यान करता है ना तो हमको भी ईर्ष्या होता है, अरे ये हमसे ज़्यादा ध्यान कर लिया, अब हमको इससे ज़्यादा करना है। ये ईर्ष्या हमको भी होती है। यदि हमसे कोई ज़्यादा ध्यान करे, भजन करे, सत्संग करे, जब हम अपने से ज़्यादा किसी को श्रद्धा प्रेम देखते हैं ना गुरु महाराज के प्रति, तो हमको भी ईर्ष्या हो जाती है। और हम ईर्ष्या करके उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते, अपनी श्रद्धा को उससे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
है ये सबके भीतर, आपके भी भीतर होगी ईर्ष्या। आप भी जब कभी पड़ोसी को देखते होंगे ना, तो आप भी पड़ोसी को देख करके अरे इसके पास इतना धन है, नहीं तो आपको भी ईर्ष्या होती कि अरे इसके पास इतना धन है, कहाँ से आया, कैसे हो गया। तो आप भी कोशिश करते होंगे कि चलो हम भी कोशिश करते हैं इससे ज़्यादा धन हमको हो जाए, ये स्वाभाविक है। यदि ये सोचिएगा इसका धन मिट जाए तब वो गलत हो जाएगा, तब वो तमोगुणी ईर्ष्या हो जाएगी। ये ईर्ष्या यदि हो कि इसके पास जो धन है वो हमसे ज़्यादा है, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम इतनी कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा धन हम कमा लेंगे। इसको कहते हैं सात्विक ईर्ष्या। आप मेहनत कीजिए, आप भी कमा लीजिए। यदि आपके भीतर ये भाव हो जाए कि इसके पास जो धन है मेरे पास तो इतना धन नहीं है, तो इसका ये धन भी कैसे बर्बाद हो जाए, ये ट्रिक लगाओ, तो आप भी बर्बाद होइएगा और वो भी बर्बाद होगा, दोनों फिर बर्बाद हो जाइएगा। सुन रहे हैं ना। एक व्यक्ति ने शंकर भगवान का तप किया, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, बोले बोलो क्या चाहते हो। तो कहा ठीक है क्या चाहिए तो हम सोचते हैं, रुक जाइए। अब एक कॉपी लिया, कॉपी में लिस्ट बनाने लग गया, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया, अदरक, सिंधा नमक, काला नमक, अब वो लिस्ट बनाए जा रहा है। भगवान शंकर कहते अरे जल्दी करो हमको जाना भी है। वो कहता है हमको पूरा लिस्ट होगा तब ना। लिस्ट बनाते बनाते कई पेज भर दिया, कई पन्ना उसका भर गया। भगवान शंकर देखा कैसा लोभी आदमी है, इतना इतना लिस्ट बना लिया फिर भी लिख ही रहा है। तब भी लिखते ही चला जा रहा है, कितना पेज भर दिया। अंतिम में भगवान शंकर ने देखा कि बड़ा लोभी आदमी है, अब आए हैं तो कुछ तो देना होगा ना। बोले सुनो एक काम करो, क्या हम 1 घंटा तुमको देते, घंटा ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले अरे घंटा से क्या होगा, बोले सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी जो चाहना होगी ना वो चाहना तुम करना, और घंटा बजा देना, वो चीज़ तुमको हो जाएगी। बोले हाँ तब ठीक है, तब हमको दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी हो, घंटा में मारेंगे चोट हल्दी हो जाएगी। मन में हो कि मकान बने, घंटा में मारेंगे चोट मकान हो जाएगा। बढ़िया है भगवान दे दीजिए दे दीजिए। अब घंटा लिया, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को बिना प्रणाम किए सरपट दौड़ दिया घर की तरफ। अब भगवान कहते ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको। कहा अब क्या, अब हम जा रहे हैं, घंटा मिल गया। इसी का नाम है स्वार्थ, है ना। स्वार्थ है, श्रद्धा होती ना तो कहते घंटा मिले कि ना मिले, हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा विश्वास तब जाएंगे। वो घंटा लिया भागा वहाँ से। भगवान से कहते हैं सुनो सुनो, 1 घंटा तुम लेके जा रहे हो ना, लेके जाओ, पर याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी घंटा बजाओगे तो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाएगा। अब जैसे सुना कि हमारे पड़ोसी को दुगना हो जाएगा, अब वो व्यक्ति कहता मेहनत किए हम, तपस्या किए हम, परिश्रम हमने उठाया, और दुगना लाभ पड़ोसी को होगा। यही है ईर्ष्या, है ना। यही है ईर्ष्या, जो ईर्ष्या सबके दिल में चुभता है, जो ईर्ष्या हमारे हृदय में चुभता है कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, और दुगना पड़ोसी को होगा। अगर ये भाव हो रहा है तो समझिए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खटे हम, और नाम हो रहा फलाने का, ईर्ष्या। समझ रहे हो भाव। यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम नहीं हो लेकिन गुरु महाराज तो जानते हैं, भले व्यक्ति हमारा नाम नहीं जाने लेकिन गुरु महाराज तो जान रहे कि हमने क्या किया, इनसे कुछ छुपा होता है, सब जान रहे। इतना संतोष करके तब अगर दूसरे का नाम जय जयकार करे, उसको बोलते स्नेह सौहार्द। वहाँ तो फिर प्रेम की बाढ़ आती है। आपको पता है राम और भरत जब गेंद खेलते थे ना, गेंद, तो जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम, हारते थे राम और जीतते थे भरत, और जय जयकार करते थे राम, कहते थे भरत भैया की जय, खुद हार जाते थे, खुद हारते थे और कहते थे भरत भैया की जय। इसको बोलते हैं राम राज। और यदि ये मन में हो कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, इतना दौड़ भाग सब कुछ किए हम, नाम फलाना का हो रहा है,
तब समझ जाइए वहाँ कुछ इलाज की जरूरत है। इस व्यक्ति के मन में होता मेहनत की हम, परिश्रम किया हम, और लाभ पड़ोसी को दुगना पड़ोसी की होगा, ये कैसे संभव है। वो घंटा लेके गया, अब महीनों बाद गया था घर, पत्नी ने पूछा कुछ लाए, कहा हाँ लाया। क्या लाए, का घंटा। का घंटे से पेट भरेगा। कहा देवी बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है, घंटा बजाओ जो इच्छा हो जाए। कहा तो जल्दी बजाए ना, देखिए घर टूट गया है, कपड़ा फट गया है, अन्न की व्यवस्था घर में नहीं है, आप जल्दी से बजाइए और पूरा करिए सब कुछ। अब जैसे कहा पूरा करिए सब कुछ, तो व्यक्ति कहता है पगली पूरा कैसे करें। पत्नी बोली, पति कहता पगली है तुम, मेहनत किए हम, अब बजाएगी घंटा तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। तब पत्नी कहते हो जाने दीजिए, अपना तो सब कुछ हो जाएगा ना। अरे अपना तो सब कुछ हो जाएगा तो ठीक है, पर पड़ोसी को दुगना जो हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। पत्नी ठीक है, लेकिन ये पति देखिए कैसा दर्शन भगवान शंकर का करके तपस्या भी किया, पर ईर्ष्या द्वेष कितना खतरनाक है, कैसे भीतर में होता है देखिए। तो पत्नी कहती है अब क्या करिएगा। कहा इसको अलमारी में बंद करो, ताला मारो और चाबी मेरे पास लाओ। चाबी लेके अका जा रहा पंजाब कमाने के लिए, उधर से कमा के भेज देंगे तब तुम व्यवस्था करना। अब वो चला गया पंजाब, इधर बेचारी पत्नी घर में परेशान। उधर 2-4-6 महीना कमाया, कुछ 1000 रुपया हुआ, वहाँ से चला, इधर पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी सोचती कितना सुंदर घंटा घर में, भगवान शंकर का वरदान, उसको बजा के सब कुछ कर लेना चाहिए। पत्नी को नहीं रहा गया तो पत्नी ने किसी लोहार को बुलाया, और लोहार को बुला के कहा इस अलमारी को तला काट के निकाल दीजिए, ख़त्म कीजिए, भीतर में घंटा उसको निकाल के दीजिए। घंटा निकलवाया, पत्नी ने घंटा लिया, आंगन में खड़ी हो गई, कहती हे भगवान शंकर ऐसी कृपा कीजिए मेरा घर बन जाए। अब मारा घंटा पे चोट जैसे मारती है, बस सुंदर सा घर उसके दरवाजे पे बन के तैयार। अब पूरे गांव में सबके यहाँ 2-2 घर बन के तैयार, डबल होने का था ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा कीजिए एक मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। मार दिया चोट तो कुआं भी मीठा जल वाला हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं मीठा जल वाला। अब जो जो इसने याचना करी इसको पूरा हुआ। अब पूरे गांव में सबके यहाँ डबल हो गया। अब पूरे गांव में राम राज हो गया। अब सब कहता वाह वो बेचारा कितना बढ़िया भला आदमी था, मेहनत उसने अकेले किया, तब उसने अकेले किया, देखो पूरे गांव में राम राज हो गया। यहाँ न किसी रहने की दिक्कत, न पानी पीने की दिक्कत, न खाने की दिक्कत, यहाँ न किसी को वस्त्रों का अभाव, सब कितना सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है। अब बड़े खुश है, पूरे गांव में राम राज, सब खुश है। उधर से वो व्यक्ति जब कुछ कमा करके चला घर की तरफ, जैसे घर के पास वो जल्लू आया तो उसके मन में बता रहे यहाँ तो पहले झुग्गी झोपड़ी थी, है जहाँ पहले झुग्गी झोपड़ी थी वहाँ ये बिल्डिंग कैसे खड़ा हो गया। पूरा गांव में जिधर देखते बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है। अब वो सोचता है लगता है दाल में कुछ काला है। जैसे अपने घर में गया, उधर से पत्नी दौड़ के आई, दौड़ के। अब पति पूछता है ये सब क्या है, बजा दी क्या। पत्नी कहते हाँ बजा दी, का चौपट कर दी। मेहनत हमने, परिश्रम हमने, तपस्या हमने, अब पूरे गांव को तूने सब कुछ दे दी। कहा पतिदेव छोड़िए ना, अपने घर में सब व्यवस्था है ना, आइए ना आराम कीजिए, आनंद से रहिए। अरे आनंद से कैसे रहें, तुमने सबको सुखी कर दी। इसी का नाम है ईर्ष्या। चुभता है ना, यही ईर्ष्या है। कहा तब क्या कीजिएगा, घंटा लाओ। अब घंटा मंगाया, आई व्यक्ति घंटा लिया, घंटा लेके आंगन में खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरी एक आंख फूट जाए। मार दिया चोट, एक आंख तो उसकी फूट गया, पूरे गांव में सबकी दोनों आंख फूट गई, सब अंधा हो गया। एक व्यक्ति का देखिए ईर्ष्या कितना खतरनाक होता है? तब भी संतोष नहीं हुआ, दूसरे की आंख फोड़ने के लिए वो व्यक्ति अपनी आंख फोड़वा लिया। कैसी ईर्ष्या है देख लीजिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया,
कहता है भगवान शंकर ऐसी कृपा करना, मेरा एक हाथ भी कट जाए। महाराज छोटे उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। जा, तब भी संतोष नहीं हुआ उसको। फिर लिया घंटा, है भगवान शंकर ऐसी कृपा करना, मेरे दरवाजे पर जो कुआं है ना वो नाड़ा हो जाए। नाड़ा समझ रहे हैं, मतलब ऊपर का दीवार झड़ जाए। अब महाराज जैसे चोट तो उसके दरवाजे पर एक ही कुआं था ना, नाड़ा हो गया। पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं। अब न किसी को हाथ है बेचारे को, न किसी को आँख, किसी को नहीं। पूरा गांव सूरदास का गांव हो गया है, पूरा गांव लुल्ला का गांव हो गया है। और सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं। समझे नाड़ा कुआं? हाँ, गांव देहात में होता है, अभी भी है, तो इधर की भाषा भी है। और सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं है, न किसी को हाथ है न किसी को आँख है। अब जो जिधर जाता सब केला के थम के तरह दम दम कुआं में गिर रहा है। सबका कुआं लाशों से भर गया। और जहाँ राम राज था वो शमशान में बदल गया। यही है ईर्ष्या। समझ रहे बात? ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं हो उसी का नाम है संत। क्या नाम है? ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं हो। अब भगवान कृष्ण की उद्घोषणा गीता का 7वां अध्याय में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना न हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं हो। ये तो ईर्ष्या है। भगवान कहते जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन सत्संग ध्यान नहीं होगा। तब ये शाम तंतगतम पापा नाम दर्ण नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता है तब उससे भजन होता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है संत। इसी वृत्ति का नाम है संत। संत वृत्ति है, पर यह वृत्ति सबके भीतर होनी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति सबके भीतर है। और हमको क्या करना है? हमको ईर्ष्या द्वेष को मिटा करके संत वाली वृत्ति लानी है। संत वाली वृत्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, सबके प्रति स्नेह सौहार्द की भावना हो। यदि समाज में किसी का नाम हो रहा तो आप उसमें और सहयोग कीजिए, ठीक है, और तुम्हारा नाम बढ़े, ऐसा कीजिए। यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही है ना तो आप उसमें और उसको सहयोग कर दीजिए। उसकी संपत्ति आपके ईर्ष्या करने से घटने वाली नहीं है। यदि आपने उसको सहयोग कर दिया ना स्नेह स्वार्थ की भावना से, तो आपको भी लाभ हो जाएगा। तो हम लाभ वाला काम क्यों नहीं करें? घाटा वाला काम क्यों हम करें? यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही है उसको आप सहयोग कर दीजिए। किसी का यश बढ़ रहा है तब भी आप सहयोग कर दीजिए। कोई नेक नाम हो रहा है तब भी उसको सहयोग कर दीजिए। इससे आपको घटेगा नहीं बल्कि आपका भी बढ़ता चला जाएगा। इसी वृत्ति का नाम है संत। हमारे भीतर ये स्नेह सौहार्द की भावना हो, हमारे भीतर कटुता की भावना न हो, है ना। ये शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। ये ज्ञान सत्संग से ही होता है। भीतर जब विकार होगा ना तो बाहर के संसाधन से आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो सबको चाहिए सुख, सबको चाहिए शांतिमय सुख। खोजते कहाँ है? धन में। इसीलिए नारद जी से जब सनत कुमार ने पूछा कि भाई संसार के सारे लोग सुख की खोज में हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी न किसी कारण से सब दुखी है, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी पे आप इतना सुखी कैसे हैं? जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले जो सुखी नहीं है, राजा महाराजाओं को जो आनंद जीवन में नहीं है, वो सुख आनंद आपको इस झोपड़ी में कैसे, इस लंगोटी में कैसे है? तब आप मुझे सुख का राज बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? सनत कुमार जी ने कहा कि सुख का मर्म जानना चाहते हो तो सुनो, संसार के लोग सुखी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा
कि इसलिए लोग सुखी नहीं है कि संसार के लोग जहां सुख खोजते हैं वहां वो सुख है ही नहीं। एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तवे विजिज्ञासितव्य। हे नारद, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वहाँ सुख नहीं है। संसार के लोग सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं और संसार के पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है। जो पदार्थ स्वयं परिवर्तनशील हो, नाशवान हो, वो कैसे अस्थाई और अविनाशी सुख आपको देगा? कैसे अविनाशी और स्थायी सुख आपको देगा जो स्वयं नाशवान है? किसी को पुत्र हुआ, बहुत खुश है, आप पुत्र मर गया तब क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? मरता है कि नहीं मरता? बाप के रहते बेटा मरता है कि नहीं मरता है? तो जो स्वयं नाशवान है वह अविनाशी सुख कैसे देगा? जो स्वयं परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तन शाश्वत सुख आपको कैसे देगा? जो स्वयं ससीम है वो असीम सुख कैसे देगा? तो आप असीम सुख, शाश्वत सुख और अविनाशी सुख जो खोज रहे हो वो संसार में खोज रहे हो और संसार में ये नहीं है। तो कहा जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो असीम है, उस असीम, उस शाश्वत, उस अविनाशी को पालो तो तुमको असीम सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा और अविनाशी सुख मिलेगा। वो क्या है? नारद जी को सनत कुमार ने कहा भूमा, अनंत जो है। कौन अनंत है? जो परम तत्व आदि अंत रहित, जो आदि अंत रहित है वही असीम अजन्मा है। उस परम तत्व को जान लेने पर ही आप उस सुख को पाएंगे जिस सुख की आपको खोज है ना? तो उस सुख की खोज आपकी पूरी होगी। इसीलिए हे नारद, अगर तुम उस सुख को चाहते हो तो क्या करो? परमात्मा को जान लो, ब्रह्म को जान लो, ईश्वर को जान लो। वही अविनाशी है, वही शाश्वत है, वही असीम है। इसके पहले और किसी उपाय से आप असीम अविनाशी सुख नहीं पा सकते हो। तो उस परम तत्व परमात्मा को जानो। वेद भगवान का पाठ सुने, उसके पहले सबसे पहला काम है कि बुद्धि योग करो, बुद्धि योग करो। आप अपने बुद्धि को किधर जोड़िए? परमात्मा की ओर जोड़िए। सत्संग करके हमारी जो बुद्धि है ईश्वर से जुड़ती है। जो बुद्धि संसार से जुड़ी हुई है, संसार की ओर है, संसार को ही सर्वस्व समझती है, उस बुद्धि को ईश्वर में जोड़ें, ईश्वर सर्वस्व हो और वो बुद्धि हमें ईश्वर की ओर ले चले। क्योंकि बुद्धि इस शरीर की सारथी है। क्या है? सारथी है। सारथी रथ को ले जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मनुष्य का शरीर रथ की तरह है। इंद्रियां क्या है? उसके घोड़े हैं, हाथ पैर, ये सब जो इंद्रियां हैं ना, ये सब घोड़े हैं। अब मन लगाम है, अब बुद्धि सारथी है। क्या है? बुद्धिना सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वच। मन लगाम है और जीव क्या है? जीव रथ पर बैठा हुआ रथी है ना? भगवान कृष्ण क्या है? सारथी है। अर्जुन क्या है? रथी है। तो रथी है अर्जुन और भगवान कृष्ण क्या है? सारथी है। बुद्धि हमारी सारथी है। हम अपने जीवन को समझें, हम अपने जीवन को सही राह पे ले चलें, है कि नहीं? अपनी ओर निहार तुझे क्या पड़ी परारी। यहाँ तो बाप के करने बाप, पूत को पूते फलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। यहाँ तो अपनी अपनी करनी अपने अपने संग है।
आपका किया आपको मिलेगा, बेटी को बेटी को, बेटा को बेटा को, तो आप उसके करने के लिए अपने को दंड मत दीजिए, है ना। उसके लिए आप गलत मत कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, कड़ी जतन जो याहि त्यागो, सुख शांति सोई लियो। मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगन सुख तब हो नहीं पाओ हो, है ना। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको सब पकड़ के रखिएगा, है ना। कितना सुंदर यहाँ जगह है। हमारे माथुर पंडित जी और संजय सिंह जी और कौन कौन नाम है, जागरूक पंडित जी, गोपाल राय जी हैं, सब मिलके सत्संग कराए। धन तो बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। तो गुरु महाराज की कृपा हुई, जो आप लोगों को सत्संग में मन लगा, आप लोग सत्संग कराए। इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय निकाले, है कि नहीं, और सत्संग में बैठे, सत्संग कराए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान किए, उपलब्ध कराए, माइक का व्यवस्था किए, पंडाल का व्यवस्था किए, खाने पीने की व्यवस्था किए, है ना। यही असली काम है। अब बाकी जितना जमा करते ना वो सब छोड़ जाएगा, यही जो है ना साथ जाएगा। इसीलिए संसार और परिवार के लिए भी करो, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साथी क्या है आत्मा का? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, है ना। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन भक्तिमय, सुखमय हो। जो भी इसमें तन मन धन से सहयोग किए हैं इस ज्ञान यज्ञ में, आपके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो सत्संग में समय दिए, आए, सुने, है ना, तो आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे संत सदगुरु मिले जिन्होंने सरल सरल जग में प्रचारी ये ब्रह्म ज्ञान हम लोगों को सहज सरल ढंग से प्रचार करके समझा दिया। ऐसे ही महान संत सदगुरु के सानिध्य में आप लोग के द्वारा यहाँ कार्यक्रम हुआ और बहुत ही आनंद में हम लोगों ने यहाँ सत्संग किया। इस सौभाग्य बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, जो भी तन मन धन से यहाँ सहयोग किए, मन से भी सहयोग किए। गुरु महाराज पर सबकी कृपा रहे, सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु।